नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। टाइम्स नाउ नवभारत के ऑपरेशन शीश महल से पूरे देश में हड़कंप है। हजारों फोन कॉल लगातार आ रहे हैं। लोग सोशल मीडिया के जरिए सवाल पूछ रहे हैं, लोग बातें कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर नवभारत का ऑपरेशन शीश महल नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। टाइम्स नाउ नवभारत का यह खुलासा अखबारों की सुर्खियां बन रहा है। टाइम्स नाउ नवभारत के ऑपरेशन शीश महल ने देश की राजनीति में भूचाल ला दी, सच और झूठ का नकाब उतार दिया, दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। सबसे पहले ये दिखाते हैं आपको ऑपरेशन शीश महल आखिरकार है क्या। आम आदमी का चेहरा, आम आदमी की बोली। आज इस देश के अंदर एक वीआईपी कल्चर हो गया है। ये देश वीआईपीओं के लिए है, आम आदमी के लिए नहीं है। हम चाहते हैं ये सारा वीआईपी कल्चर खत्म हो। इस देश में एक ही वीआईपी होगा, वो होगा आम आदमी। बस हर आम आदमी इस देश का वीआईपी होगा। केजरीवाल साहब को सुना आपने? लेकिन मीडिया के मालिक ऐसी अनगिनत नसीहतें देकर आंदोलन के दरवाजे से सत्ता में एंट्री की थी अरविंद केजरीवाल। राहुल गांधी जी कहते हुए घूम रहे हैं, सोनिया गांधी जी कहती हुई घूम रही है कि कांग्रेस को दे दो 5 साल तक। राजनीति और राजनेता को कैसा होना चाहिए, इस पर इतने लेक्चर दिए थे अरविंद केजरीवाल ने। आम आदमी, आम आदमी, आम आदमी कि अगर सबको पन्नों में उतार दें तो राजनीति और राजनेता के लिए नैतिक संविधान की एक ठीक ठाक मोटी किताब छप जाए। और ऐसी ही नसीहतें जनता की नजरों पर चढ़ी। भरोसा हुआ था कि राजनीति में आम आदमी का वक्त अब शुरू होता है, लेकिन हुआ क्या? आज आपके सामने नवभारत कुछ ऐसे पन्ने खोलेगा जिससे सवाल उठते हैं कि सीएम केजरीवाल ने जो नसीहतें दूसरों को दी, क्या अपनी बारी आने पर उन्होंने उन नसीहतों की धज्जियां उड़ा दी? आम आदमी का नाम लेकर सत्ता के शिखर पर पहुंचे सीएम केजरीवाल के उसी खास सच से आपका सामना होने वाला है ऑपरेशन शीश महल। तो चलिए, चूंकि हम और आप आम आदमी हैं, तो इसी हैसियत से एक अंदाजा लगाइए आप कि आम आदमी की बात करने वाले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने सरकारी बंगले के रिनोवेशन यानी सुंदरीकरण में कितना पैसा खर्च किया होगा। $30 लाख, 50 लाख या 1 करोड़, 5 करोड़? आप कहेंगे अरे अरे 5 करोड़ तो बहुत ज्यादा हो गया। आम आदमी तो अपनी पूरी जिंदगी में 1 करोड़ का मकान बनाने के बारे में नहीं सोच सकता। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन दिल्ली के सीएम केजरीवाल के सरकारी बंगले के रिनोवेशन को लेकर आपका अंदाजा बिल्कुल गलत है। 5 करोड़ सुनकर आपके होश भागता हो रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि केजरीवाल ने अपने आवास के रिनोवेशन में 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, 5-10 करोड़ नहीं, बल्कि 44 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च कर दिए। जी हां, करीब 45 करोड़ रुपए। बाकायदा दस्तावेज हैं जी, सील मुहर सब लगी हुई है। मतलब ये कुछ दाएं बाएं नहीं, पक्का हिसाब किताब। आम आदमी एवरेज सोचता है, एवरेज जीता है, एवरेज खर्च करता है, एवरेज मकान में रहता है। लेकिन आम आदमी के राज का सपना दिखाने वाले सीएम अरविंद केजरीवाल अपने सरकारी महल नुमा आवास को सिर्फ सुंदर बनाने और लग्जरी जुटाने में 45 करोड़ रुपए पानी की तरह बहा देते हैं। और सीएम आवास ऐसे बदल जाता है जैसे कि आप किसी इंटीरियर डिजाइन की किताब में देखते हैं।
तो क्या जो राजनीति बदलने आए थे, जो राजनीति में आम आदमी की आवाज बनने आए थे, वो भी बदलते दौर के साथ खास बन गए? इसकी गवाही ये पन्ने आज देंगे, सरेआम देंगे, ताल ठोक कर देंगे। और यही है ऑपरेशन शीश महल। शीला दीक्षित के घर की बिजली 10-10 एसी लगे हुए शीला दीक्षित के घर पे, उसकी बिजली का बिल कौन देता है? हम देते हैं उसकी बिजली का बिल, हम देते हैं शीला दीक्षित के घर के बिजली का बिल। दिल्ली सचिवालय देखा है? दिल्ली सचिवालय पूरा का पूरा एयर कंडीशनड है ऊपर से नीचे तक। उनका टॉयलेट भी, पखाना भी उनका एयर कंडीशनर में चलता है, एयर कंडीशनड चलता है उनका पखाना भी, उनका पूरा का पूरा टॉयलेट भी एयर कंडीशनर है। उस पूरे के पूरे दिल्ली सचिवालय का बिजली का बिल कौन देता है? हम देते हैं। तो कल तक जो सवाल केजरीवाल पूछते और खुद जवाब देते थे, आज यही सवाल हम पूछ रहे हैं कि आखिर दिल्ली के सीएम के चमचमाते शीश महल का पैसा आया कहां से? घर की दीवार, घर में बिछी कालीन, घर के फर्श और किचन और यहां तक कि पर्दों पर उड़ेल दिए गए करीब 45 करोड़ रुपए थे किसके? ये पैसे थे आम आदमी के। कहां से आए थे करोड़ों रुपए? आम आदमी की गाढ़ी कमाई से, दिए गए टैक्स से। और किसकी शान शौकत में खर्च हुए? आम आदमी की बात करने वाले एक मुख्यमंत्री और उनके परिवार की आराम तलबी में और रुतबे में। हवाई बात नहीं है, ये दस्तावेज है साहब। और सरकारी हवेली के रिनोवेशन में खर्च किए गए करीब 45 करोड़ रुपए की पाई का पूरा लेखा जोखा है। हैरान रह जाएंगे ये जानकर कि कैसे जनता की गाढ़ी कमाई के करीब 45 करोड़ रुपए आम आदमी की दुहाई देकर सत्ता में आए किरदार ने सिर्फ अपने आवाज को चमकाने और शानो शौकत में उड़ा दिए। हर एक चैप्टर खुलेगा, हर एक पन्ना खुलेगा। मुमकिन है कि ऐसी राजनीति से भरोसा भी टूटेगा जब ऑपरेशन शीश महल का हर एक दस्तावेज लोकतंत्र में आम आदमी का जुमला कसने वाली राजनीति को बेनकाब करेगा। तो देखते रहिए ऑपरेशन शीश महल, क्योंकि जो खुलासा है वो वजीर आम के वजीर खास बन जाने का सिलसिलेवार ब्यौरा है। बस देखते जाइए। ये पहली रिपोर्ट आपने देखी, लेकिन ये तो सिर्फ झांकी है। अभी खुलासा करने वाले कई पन्ने सामने आने हैं। जब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद की शपथ ली थी तो क्या कहा था कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, सीएम को क्या चाहिए? 4-5 कमरों का घर, एक कैंप ऑफिस। अरविंद केजरीवाल जब से राजनीति में आए हैं तब से खुद को कट्टर आम आदमी, कट्टर ईमानदार बताते हैं। लेकिन सवाल ये, कितनी शानो शौकत से भला कौन सा आम आदमी रहता है? केजरीवाल की शानो शौकत का दूसरा चैप्टर आपको दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले सवाल है कि आपके घर में जो पर्दा लगा है वो कितने का है? खुद से पूछिएगा, पड़ोसी से पूछिएगा, जानिएगा पर्दा कितने का है। क्योंकि जो कागजात हैं, जो डॉक्यूमेंट हैं, वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के आवास पर 8 लाख रुपए तक के पर्दे लगे हैं। पर्दा है पर्दा, पर्दा हटेगा तो केजरीवाल की राजनीति बेपर्दा हो जाएगी। जवाब देने में गला सूखने लगेगा, क्योंकि ऑपरेशन शीश महल में अब दिल्ली के मुख्यमंत्री के महलनुमा आवास के पर्दों की बारी है। नवभारत के हाथ लगे डॉक्यूमेंट के मुताबिक दिल्ली के सीएम के महलनुमा आवास के लिए कुल 23 पर्दों का ऑर्डर दिया गया, जिसमें से 8 पर्दे लग चुके हैं और 15 पर्दे और लगने का बजट सैंक्शन किया जा चुका है। आप कहेंगे पर्दे तो हर घर में होते हैं, फिर सीएम आवास में ऐसा क्या पर्दा लगा है जिसकी हम खास तौर से चर्चा करने वाले हैं? तो यूं समझ लीजिए कि ये पर्दे वाकई बहुत खास हैं।
ऐसे पर्दे जिसे लगाने की औकात तो इस देश के आम आदमी की कतई नहीं होती। ऐसे पर्दे तो बड़े सेलिब्रिटी या बिजनेस टाइकून ही लगा सकते। दिल्ली के सीएम केजरीवाल के आवास में जो 8 पर्दे लगे हैं, जरा आप उसकी कीमत भी जान लीजिए। उसमें एक पर्दे की कीमत 5,05,087 रुपए है। दूसरे पर्दे की कीमत तो पूछिए मत, 6,22,340 रुपए। तीसरे पर्दे की कीमत 5,59,162 रुपए। चौथा पर्दा तो और भी ज्यादा हाई है, कीमत है 7,94,071 रुपए। पांचवा पर्दा 3,57,291 रुपए का है। छठा पर्दा 5,84,794 रुपए का। सातवां पर्दा 6,09,13 रुपए का और आठवां पर्दा 3,92,247 रुपए का है। यानी इन 8 पर्दों की कुल कीमत 45,58,640 रुपए है। साहब, 8 पर्दे 45,58,640 रुपए के। इतने में तो इस देश के आम आदमी का पूरा घर बनकर तैयार हो जाता है। इन 8 पर्दों में सबसे सस्ता पर्दा 3,57,291 रुपए का है और सबसे महंगे पर्दे की कीमत 7,94,071 रुपए है। आम आदमी की राजनीति करते करते अरविंद केजरीवाल आम से बेहद खास बन चुके हैं। ये कहने की जरूरत नहीं, ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो आम आदमी की राजनीति का आगाज करने आए थे। राजनीति कर रहे हो। कई लोग कहते हैं राजनीति में नहीं आना चाहिए था। हमें लगता है इस देश की गंदी राजनीति ने इस देश को तोड़ा है। इस देश की गंदी राजनीति ने इस देश में भ्रष्टाचार फैलाया है और अब इस देश को अच्छी राजनीति जोड़ेगी और इस देश को अच्छी राजनीति इसको भ्रष्टाचार मुक्त करेगी। राजनीति बदलने आए थे, फिलहाल तो पर्दे सीएम आवास में बदले गए हैं और उनकी एक और लिस्ट बाकी है जो आपकी सोच बदल देगी। अभी 15 और पर्दों का तो हिसाब किताब बाकी ही है। अभी तो और सरप्राइज बाकी है। 23 में जो 15 पर्दे लगने हैं या अब तक लग चुके होंगे, उनकी कीमत करीब 51,64,594 रुपए बताई गई है। इसमें सबसे सस्ता पर्दा 1,94,450 रुपए का है और सबसे महंगा पर्दा 7,31,447 रुपए का। टोटल 23 पर्दों की कीमत 97,23,234 रुपए है। जी हाँ, करीब 1 करोड़ रुपए सिर्फ पर्दों का बजट। दिल्ली के मुख्यमंत्री जो हर बात पर आम आदमी की दुहाई देते नहीं थकते, उनके महलनुमा आवास में जितने पैसे सिर्फ पर्दे लगाने में उड़ा दिए गए, उतने पैसे तो एक आम आदमी अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं जोड़ पाता। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो ऑपरेशन शीश महल में आगे बढ़ते हैं। टाइम्स और नवभारत के सनसनीखेज खुलासे पर बीजेपी नेता और केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जनता का सेवक ऐसे खर्च कर रहा है, वो भी कोविड के काल में। जो कहते थे कि बड़े बंगले में नहीं जाऊंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, वो अपने घर में महंगे पर्दे, महंगे मार्बल लगवा रहे थे। ये कोई आम आदमी की सरकार नहीं, खास आदमी की सरकार है। सुनने में आया कि बहुत दबाव था आप सबके ऊपर कि स्टोरी ना चलाई जाए। अवश्य कोशिश की गई होगी कि आप लोग को हर प्रकार का प्रलोभन दिया जाए कि आप ये स्टोरी को किसी तरीके से दबा दें। उसके बावजूद टाइम्स नाउ ने जो साहस दिखाया, जो हिम्मत दिखाई है और जो आज उजागर किया है देश की जनता के सामने सच्चाई को, जिस प्रकार से आपने आम आदमी पार्टी का पर्दाफाश किया है, जिस प्रकार से आपने आम आदमी के खोखले वादे जनता के समक्ष एक प्रकार से पूरी तरीके से उनको कटघरे में खड़ा करने का जो काम किया है, आप सबको बहुत बहुत बधाई। और दिल्ली की जनता सब देख रही है, दिल्ली की जनता सब समझ रही है, ये पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार है। ये सरकार ने
अपना अधिकार खो दिया है कि वो जनता के बीच में जाके अपने आप को आम आदमी की सरकार बोले। मैं समझता हूं कि इस सरकार का औचस्व, जिस प्रकार से इन्होंने जनता को भ्रमित किया है, जिस प्रकार से झूठे वादे दिए, ये सरकार पूरी तरीके से फेल है, भ्रष्टाचार में लिप्त है और इनको जनता को जवाब देना होगा। आगे आने वाले दिनों में जनता इनसे सवाल भी पूछेगी, इनको अकाउंटेबल भी ठहराएगी। और मुझे लगता है कि ये सरकार का दोनों, चाहे वो पंजाब में पूरी तरीके से फेलियर हो, लॉ एंड ऑर्डर के इश्यू पे फेलियर हो, भ्रष्टाचार के इश्यू पे फेलियर हो, जनता की समस्याओं का समाधान करने में फेलियर हो, ये सरकार सिर्फ खोखले वादे और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार, इसके लिए ही मानी जाएगी। एक आखिरी सवाल की, उन्होंने मंच पर कहा था जब अन्ना के साथ बैठे थे कि अन्ना जी कहते हैं कि इस कुर्सी में जो है, जो सत्ता की कुर्सी, उसमें कुछ गड़बड़ियां हैं कि लोग जाकर बदल जाते हैं, और उन्होंने कहा था कि वो जब सत्ता में आएंगे तो ऐसा नहीं होगा, और वही चीजें हैं जो आशंका के जताई थी अन्ना ने, वही अब लग रहा है। आपने सही बात कही। उल्टे उस समय तो उन्होंने शुरू में तो यहां तक एक ढोंग रचा था कि जो एयर कंडीशनर लगे हुए थे मैं उनको निकाल दूंगा, जो शीला दीक्षित जी के समय कांग्रेस ने लगवाए थे। और मैं समझता हूं ये बहुत छोटी सोच और एक प्रकार से जनता के साथ ये छल करना, ये अपने आप में एक भ्रष्टाचारी सोच का प्रतीक है। अब आपको मैं एक डॉक्यूमेंट दिखाने जा रहा हूं। डॉक्यूमेंट है 7 जून 2013 का अरविंद केजरीवाल का वो शपथ पत्र जिसमें उन्होंने बड़ी बातें लिखी, जिसको लेकर के वो अपने विरोधियों पर निशाना साधते थे। लेकिन कुर्सी मिलने के बाद वो अपने शपथ पत्र की सारी कस्में भूल गए। अब जरा शपथ पत्र में क्या क्या था, अब जरा एक एक करके वो सुनिए। सबसे पहली घोषणा थी कि वो लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लेंगे, अरविंद केजरीवाल ने कहा। हकीकत आप जानते हैं। दूसरी घोषणा थी कि अनावश्यक सुरक्षा नहीं लेंगे, अरविंद केजरीवाल ने 7 जून 2013 में लिखा था। उसमें एड्रेस था कौशांबी गाजियाबाद का एड्रेस। तीसरी बड़ी उनकी जो शपथ थी कि बड़ा बंगला नहीं लूंगा, जब वो गाजियाबाद में रहते। चौथी जो इसमें पॉइंटर है वो कहता है कि हर काम अपने क्षेत्र की जनता से पूछ कर करूंगा। ये 4 अहम बातें जो इस 7 जून 2013 के शपथ पत्र में अरविंद केजरीवाल ने कही थी, और आज ऑपरेशन शीश महल में जो सामने आ रहा है वो भी आपके सामने। कहानी खत्म नहीं होती। अभी शीश महल का एक और चैप्टर खोलते हैं। अरविंद केजरीवाल के आवास पर लगे मार्बल की कहानी। जी हां, संगमरमर जो राजस्थान के मकराना का बहुत मशहूर है, और मकराना दिल्ली से बमुश्किल 400 से 500 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास के लिए मार्बल वियतनाम से मंगाए गए? वो भी जानते हैं कितने के? पूरे 1 करोड़ 15 लाख रुपए के। टाइम्स ऑफ नवभारत के पास मौजूद डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब के घर में जो मार्बल लगाया गया वो सुपीरियर क्लास का है, यानी नाम से साफ है कि क्लास सुपीरियर है। कहां से मार्बल लाए गए, कहां लगाए गए, कितने में लगाए गए, ये पूरी स्टोरी दिखाता हूं। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मामूली सी शर्ट, आम आदमी का लिबास, एक आम आदमी की हैसियत वाली बमुश्किल 10 रुपए की नीली कैप वाली मिडिल क्लास पेन। कौन न मर मिटे इस सादगी पे। लोकतंत्र में आम आदमी का मोराल ऐसी ही तस्वीरों से बढ़ता है, और इसी सादगी पर भरोसा करते करीब 1 दशक पहले आवाज आती है कि देश की राजनीति को ऐसे ही किरदार बदले। आम आदमी, आम आदमी। राजनीति की जमीन बदले न बदले, पर बीते 1 दशक में केजरीवाल साहब ने अपने बंगले को पूरी तरह बदल डाला। मौसम बदल रहा है, और इस फ्लोर प्लान के लिए उन्होंने करोड़ों रुपए वार दिए। अब भला कौन यकीन करेगा कि पहनावे में सादगी की मूरत नजर आने वाले केजरीवाल जिस महलनुमा सरकारी आवास में रहते हैं, सिर्फ उसकी फर्श बिछाने में करोड़ों के मार्बल लगाए गए हैं। और मार्बल भी कोई ऐसा वैसा नहीं, बल्कि खास तौर पर इंपोर्टेड वियतनाम का डियोर पर्ल मार्बल।
इस दस्तावेज के मुताबिक मुख्यमंत्री आवास के करीब 10,000 स्क्वायर फीट में जो डियोर पर्ल मार्बल लगाया गया उसकी लागत 1,15,07,90 रुपए है। जब संगमरमर इतना खास है तो उसकी पॉलिशिंग साधारण कैसे होगी? इसलिए मार्बल पर सुपीरियर क्लास सिलिकेट केमिकल कोटिंग चढ़ाने में 21,60,230 रुपए खर्च कर दिए गए। तो जब देश और देश की राजधानी दिल्ली कोरोना की दूसरी लहर को झेल रही थी, तब दिल्ली के सीएम केजरीवाल के सिविल लाइंस स्थित आलीशान 6 फ्लैग स्टाफ रोड के आवास में विदेशी मार्बल चमकाए जा रहे थे और इन मार्बल पर खर्च की जाने वाली राशि करोड़ों में थी। यही दस्तावेज बताता है कि केजरीवाल साहब के करीब 21,000 स्क्वायर फीट के महलनुमा सरकारी आवास में सुपीरियर क्लास फ्लोरिंग और मार्बल वर्क में 3,33,88,788 रुपए पानी की तरह बहा दिए गए। याद रखिए, यह आंकड़ा पूरे आवास को बनाने का नहीं है, बल्कि उसमें सिर्फ और सिर्फ मार्बल लगाने का है। कॉमन मैन मार्का राजनीति करने वाले अरविंद केजरीवाल को यह बताना चाहिए कि विदेशी संगमरमर बिछाने पर जो 3 करोड़ से ज्यादा रुपए बहा दिए गए, ये पैसा किसका था जी? तो 1 करोड़, लगभग 1 करोड़ के पर्दे और कई करोड़ के मार्बल के बाद एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, लेकिन कहानी में बहुत कुछ है। मार्बल और पर्दे के बाद आपको वार्डरोब की कहानी बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। शीश महल में भी बहुत कुछ बाकी है। मार्बल और पर्दे के बाद आपको वार्डरोब की कहानी बताते हैं। इस देश के आम लोगों के घर में वार्डरोब यानी अलमारी अलग से होना बड़ी बात होती है, लेकिन आम आदमी के सीएम होने का दावा करने वाले मुख्यमंत्री साहब के आवास में वार्डरोब कितने का है? ऑपरेशन शीश महल की इस रिपोर्ट में आपको जवाब मिलेगा। तो ज्यादा कुछ कहने और बताने की जरूरत नहीं है जी। हम तो सुनाएंगे आपको अपना नहीं, उनका जिनकी चर्चा आम है, लेकिन वो बेहद खास है, सीएम अरविंद केजरीवाल। दिल्ली में रहकर केवल और केवल दिल्ली की जनता की सेवा करूंगा और क्या बातें कही थी जी माननीय केजरीवाल जी ने 14 फरवरी 2015 को जब दिल्ली के सीएम पद की शपथ ली थी, तो क्या शानदार बात। खुद ही बताओ, जरा सुनिए। अब देखना 3 दिन के बाद शुरू होगा, केजरीवाल बड़े बंगले में चला गया, केजरीवाल बड़े बंगले में चला गया। मुझे पूरा एक महापुरुष ने कहा था कि इंसान कहीं भी पहुंच जाए उसको अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। मुझे अपनी औकात पता है, मैं बहुत छोटा सा आदमी हूं, मेरी बहुत छोटी सी औकात है। आज मेरे घर में 4 या 5 कमरे हैं, मैं जहां भी जाऊंगा 4-5 कमरों से ज्यादा की मेरे को क्या जरूरत है भाई साहब? 4-5 कमरे ही चाहिए, हाथ पैर पसारने के लिए उतनी जगह चाहिए, और जगह की क्या जरूरत है? लेकिन एक दफ्तर की तो जरूरत पड़ेगी, नहीं तो मुख्यमंत्री काम कैसे करेगा? आप सब लोग रोज मेरे से सवेरे मिलने आया करोगे तो 400-500 लोगों के बैठने की तो जगह जरूरत पड़ेगी, कुर्सियां तो बिछाऊंगा वहां पे, नहीं तो काम कैसे करूंगा? तो बस इतनी जगह लूंगा मैं, इतना ही बड़ा मकान लूंगा, और बड़ा मकान नहीं लूंगा, चिंता मत करो। तो 21,000 स्क्वायर फीट एरिया का एक छोटा सा मकान, जी हाँ, सिर्फ 21,000 स्क्वायर फीट का एक छोटा सा बंगला ले लिया साहब ने। उसके बाद उसमें सिर्फ 45 करोड़ रुपए की साज सज्जा। जी हाँ, ठीक सुना आपने, मात्र 45 करोड़ रुपए की सजावट। तो जी, जनता पैसा कमाती है, टैक्स चुकाती है, वोट देती है, सियासत में आम आदमी मॉडल खूब चलता है, लेकिन ये भी सच है कि आम आदमी वहीं का वहीं रहता है और आम आदमी की बात करने वाला क्या से क्या बन जाता है। हमें लगता है इस देश की गंदी राजनीति ने इस देश को तोड़ा है।
केजरीवाल ऐसे ही देखिए बनते बनते क्या बन गए। जो शख्स कल तक आंदोलनों के मंच पर चढ़कर नेताओं से हिसाब किताब मांगता था, जो विधायकों मंत्रियों के खर्चे पर पानी पी पी कर उन्हें कोसता था, उस कट्टर सरल और सादा सीएम के आलीशान बंगले का रिनोवेशन कमाल है जी। वैसे भी 45 करोड़ का रिनोवेशन ऐसा वैसा तो नहीं होता। जब इस 45 करोड़ के रिनोवेशन वाला ब्रेकअप देखते हैं, तब आम आदमी के नारे वाली राजनीति की अल्ट्रा लग्जरी तस्वीर साफ हो जाती है। दस्तावेज बताते हैं कि मास्टर बेडरूम, ग्राउंड फ्लोर फायर, 6 वार्डरोब, फैमिली लॉन वगैरह वगैरह को तैयार करने में 1.5 करोड़ से ज्यादा की राशि खर्च कर दी गई। खर्चा क्या साहब, झोंक दी। हैरानी की बात तो यह है कि सिर्फ 6 वार्डरोब बनाने में करीब 40 लाख रुपए बहा दिए गए। अब जरा देखिए कि आखिर 1.5 करोड़ से ज्यादा रुपए कैसे और कहां खर्च हुए। सीएम के बेडरूम में ड्रेसर का खर्चा 7,86,707 रुपए। सीएम के पेरेंट्स के बेडरूम में वार्डरोब खर्चा 5,56,582 रुपए। सीएम के पेरेंट्स के बेडरूम में ड्रेसर खर्चा 5,51,551 रुपए। सीएम के बेटे के कमरे में वार्डरोब का खर्चा 7,92,059 रुपए। सीएम की बेटी के कमरे में वार्डरोब का खर्चा 3,88,001 रुपए। फर्स्ट फ्लोर बेडरूम में वार्डरोब का खर्चा 4,66,940 रुपए। यानी सिर्फ वार्डरोब बनाने में सीएम केजरीवाल के आलीशान सरकारी बंगले में करीब 40 लाख रुपए खर्च कर दिए गए। तो जी सवाल देखिए, इस पर नहीं है कि किसी सूबे का सीएम इतना खर्चा सिर्फ अपने बंगले के रिनोवेशन में कैसे कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? आम आदमी यानी कॉमन मैन जहां रिनोवेशन के नाम पर घर में पलस्तर चढ़ा ले तो बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन किसी सूबे के सीएम को तो अपने बंगले का शानदार रिनोवेशन करने का हक तो है ना जी। पर सवाल नैतिकता का है, सवाल उस लक्ष्मण रेखा का है जिसे खींचकर और दिखाकर कुलाचे मारकर केजरीवाल हिंदुस्तान के राजनीति में नया चैप्टर गढ़ने के लिए खुले, जिसमें पारदर्शिता सर्वोपरि थी और विलासिता की तो कोई जगह ही नहीं। ये अलग बात है कि अब हालात एकदम उलट है। विलासिता का सबूत सामने है और पारदर्शिता जब होगी तो वो भी देखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो ऑपरेशन शीश महल की रिपोर्ट तो आपने देख ली। अब आपको सांकेतिक तौर पर जरा एक वर्चुअल टूर करा देते हैं कि कहां कितना खर्च किया गया और शायद वो जगह फिर कैसी दिखती हो। अब जरा सबसे पहले आप इंटीरियर डेकोरेशन देखिए, जिसमें लगभग 11 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च किया गया है। ये सांकेतिक तस्वीर है, लेकिन इसमें इतना खर्चा तो हो सकता है। अगली तस्वीर देखिए आप, स्टोन मार्बल फ्लोरिंग की। फ्लोरिंग के बारे में सुनाइए गया कि भाई आप अपने शीशे की तरह चेहरा देख सकते हैं। इसमें खर्च किया गया लगभग 6 करोड़ 20 लाख रुपए। आपको एक एक तरीके से एक एक करके वो हर तस्वीर में दिखाता जाता है। सुपीरियर इंटीरियर कंसल्टेंसी की बात आई तो वहां पर 1 करोड़ रुपए का खर्च किया गया। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल फिटिंग, गैजेट, अप्लायंसेस की बात आई तो उसमें लगभग 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा यानी 2 करोड़ 58 लाख रुपए खाली इलेक्ट्रिकल फिटिंग और गैजेट में खर्च किया गया। आगे बढ़िए, फायर फाइटिंग सिस्टम के लिए, जो कि सीमावास के लिए बहुत बेहतर है, होना चाहिए, ये नहीं कहते, लेकिन खर्च कितना हुआ वो जानिए। उसमें खर्च किया गया फायर फाइटिंग सिस्टम के लिए 2 करोड़ 85 लाख रुपए। आगे बढ़ते हैं, नंबर आता है वार्डरोब यानी अलमारियों का, एक्सेसरीज की फिटिंग का, तो लगभग 1.5 करोड़ रुपए, और एग्जैक्ट बताऊं तो 1 करोड़ 41 लाख रुपए वार्डरोब यानी अलमारियों के लिए खर्च किए गए। सोचिए आम आदमी कितना खर्च कर पाता है। बात किचन की आती है, रसोई की आती है, तो किचन हो, पेंट्री हो, किचन की जो अप्लायंसेज हैं पूरी फिटिंग होती है, उसमें कितना खर्च होता है अभी जानिए जरा। उसमें खर्च किया गया 1 करोड़ 10 लाख रुपए। सालों पहले एक फिल्म आई दीवार, जो सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की फिल्म थी। ऑपरेशन शीश महल में आपको अब एक और दीवार दिखाते हैं, जो सदी की राजनीति के सुपरस्टार कहे जाने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की है। बिल्कुल अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय दीवार। सवाल ये कि ऐसा क्या है इस दीवार में, तो जवाब दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। जैसा अन्ना जी ने कहा, इस कुर्सी के अंदर कुछ ना कुछ समस्या है।
जो इस कुर्सी के ऊपर बैठता है वही गड़बड़ हो जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आंदोलन से जब विकल्प निकलेगा और वो लोग जब कुर्सी पे जाके बैठेंगे, कहीं वो ना भ्रष्ट हो जाएं, कहीं वो ना गड़बड़ करने लगें। ये एक भारी चिंता है हम लोगों के मन में। अन्ना जी ने बिल्कुल सही कहा था, कुछ तो गड़बड़ है इस कुर्सी में, वरना सुबह शाम आम आदमी की कस्में खाने वाला आदमी एकदम से खास कैसे बने। आम लोगों के बीच से उठे एक आम आदमी के जीवन में सब कुछ सामान्य से एकदम सुपीरियर कैसे हो जाता है। केजरीवाल के सरकारी आवास के रेनोवेशन से जुड़े इन दस्तावेजों को देखिए। इसमें एक शब्द जो बार बार टकराता है वो है सुपीरियर। केजरीवाल के सरकारी आवास की साज सज्जा में एक बात का खास ख्याल रखा गया है कि इसमें कुछ भी सुपीरियर से कम ना हो। फर्श, किचन, पर्दे, कालीन से लेकर हवेली नुमा आवास की दीवारें तक सब कुछ सुपीरियर। केजरीवाल के सरकारी आवास की इक्का दुक्का उपलब्ध तस्वीरों में आलिशान दीवारों की झलक भर मिलती है, लेकिन इन दस्तावेजों के आंकड़े इनकी पूरी कहानी कहते हैं। जरा आंकड़ों पर गौर कीजिए। प्री फैब्रिकेटेड आर्टिस्टिक वुड पैनल से दीवारों को सजाने में 4,37,37,600 रुपए खर्च किए गए। प्री फैब्रिकेटेड आर्टिस्टिक स्टोन पैनल से दीवारों को सजाने में 58,58,555 रुपए खर्च किए गए। यानी सिर्फ दीवारों की साज सज्जा में ही करीब 5 करोड़ रुपए झोंक दिए गए। इसके अलावा केजरीवाल के महल नुमा सरकारी हवेली को डेकोरेटिव पिलर्स, रेलिंग्स और मेटल के डेकोरेटिव पीसेस से सजाने में भी लाखों रुपए उड़ाए गए। इतने रुपए खर्च करने के बाद 6 फ्लैग स्टाफ रोड के इस बंगले की तस्वीर कितनी आलीशान हो गई होगी, आप और हम अभी तक सिर्फ इसका अंदाजा ही लगा सकते हैं। क्योंकि हर बात पर पारदर्शिता की दुहाई देने वाली केजरीवाल सरकार ने अभी जनता के पैसे से बने इस नए सीएम हाउस की कोई आधिकारिक तस्वीर जनता के सामने तो नहीं रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो रेनोवेशन की जो सांकेतिक तस्वीर कुछ देर पहले आपको दिखाई वो अभी पूरी नहीं हुई है, आगे दिखाते हैं। डियोर मार्बल जो लगवाया गया उसका खर्चा रहा लगभग 1,15,790 रुपए। दीवारों को साज सज्जा कराई गई। अब सोचिए दीवारों की साज सज्जा पर 5 करोड़ रुपए करीब खर्च कर दिए जाते। पर्दे जिसको लेकर हंगामा मचा है, उन पर्दों की कीमत 97,30,324 रुपए। सोचिए लगभग 1 करोड़ रुपए के घर में पर्दे लगाए गए। जो कालीन लगे होते हैं उनकी कीमत अनुमानित तौर पर 19,89,921 रुपए। 2 रसोइयां बनाई गई जिनकी कुल कीमत बताई जा रही है 63,75,952 रुपए। अलमारियां और सजने संवरने के लिए जो ड्रेसर बनाया जाता है उसका खर्चा है 50,41,841 रुपए। यह खर्चा है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास का, जो रेनोवेशन के लिए यानी साज सज्जा के लिए खर्च किया गया। आम आदमी के सीएम का ऐसा आवाज जिसमें करोड़ों रुपए दीवार की साज सज्जा पर खर्च कर दिए गए हों तो सवाल उठना लाजमी है। लेकिन बात सिर्फ दीवार तक नहीं, अब दीवार से आगे चलते हैं रसोई की तरफ। किचन देखते हैं कि वो किचन जिसे आम आदमी रसोई कहता है। मैं भी एक गुजराती हूँ, मेरे घर क्या खाना खाने आओगे सर? जरूर आएंगे। आप मेरे घर आओगे खाने के लिए? हाँ सर, पक्का। कल दिल्ली में मेरे घर पे सीएम आवास के ऊपर आपके पूरे परिवार का खाना मेरे पूरे परिवार के साथ हो। कैमरे के सामने केजरीवाल को खाना खाने और खिलाने दोनों का शौक है। वो अपने कार्यकर्ताओं के घर खाने पर जाते भी हैं और चुनावी मौके पर बुलाते भी हैं। केजरीवाल के महल नुमा सरकारी आवास की इक्का दुक्का तस्वीरें ही उपलब्ध हैं। डाइनिंग टेबल पर भोजन की ये फोटो उन्हीं में से एक है। लेकिन हमारे पास मौजूद दस्तावेजों में जो चीज आपको एक बारगी चौंकाती है वो है केजरीवाल के किचन का बजट। खुद को आम आदमी का झंडा बरदार कहने वाले केजरीवाल का किचन कितना आलीशान है, इस
उसकी तस्वीर तो हमारे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन उस किचन को बनाने का बजट देखकर ऐसा लगता है कि केजरीवाल का किचन किसी शाही किचन से कम तो नहीं होगा। केजरीवाल के महलनुमा आवास में दो किचन हैं। पहला किचन ग्राउंड फ्लोर पर, जिसे बनाने की लागत है 31,62,012 रुपए। दूसरा किचन फर्स्ट फ्लोर पर है और इसे बनाने में लगे हैं 32,13,940 रुपए। यानी सीएम आवास के दो किचन को बनाने में ही 63,75,952 रुपए उड़ा दिए गए। अब जरा ये भी समझिए कि दिल्ली के फ्लैग स्टाफ रोड पर 6 नंबर बंगले को शाही अंदाज में सजाने का ये काम कब से चल रहा था। नवभारत के हाथ लगे डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक केजरीवाल के महलनुमा सरकारी आवास पर साज सज्जा का काम 1 सितंबर 2020 से लेकर 29 जून 2022 तक चलता रहा। इसमें से 2020 और 21 के दौरान कोरोना संक्रमण का वो दौर भी शामिल है जब पूरे देश में हाहाकार मचा। सारी सरकारी मशीनरी जब कोरोना से लड़ने में लगी हुई थी, तब भी दिल्ली सरकार के एजेंडे से केजरीवाल का महलनुमा आवास ओझल नहीं हुआ। जरा देखिए, 1 सितंबर 2020 को दिल्ली सरकार ने सीएम आवास के 7 करोड़ 91 लाख रुपए सैंक्शन किए। इसी दौरान देश कोरोना संक्रमण के पहले दौर से जूझ रहा था। 8 जून 2021 को जब 1 करोड़ 64 लाख रुपए फिर से आवंटित हुए, तब कोरोना का दूसरा दौर अपने चरम पर था। 22 अक्टूबर 2021 को जब फिर से 9 करोड़ 9 लाख रुपए आवंटित किए गए, तब भी कोरोना से जंग खत्म नहीं हुई। कुल मिलाकर जब देश की प्राथमिकता में कोरोना को हराना था, दिल्ली की केजरीवाल सरकार की प्राथमिकता में 6 फ्लैग स्टाफ रोड को सजाना भी शामिल था, ताकि दिल्ली के आम आदमी का मुखिया शान और शौकत और पूरी सुविधा के साथ रह सके। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो ऑपरेशन शीश महल में आपको दिखाया हमने।